क्यों मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। प्राचीन समय में एक महान आत्मा थी जो परमात्मा के निज धाम सतलोक में परम सुख में विचरण कर रही थी। वहां न मृत्यु थी, न दुहक, न कर्म बंधन। परंतु इस आत्मा ने एक भूल की, स्वतंत्र इच्छा की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और वीडियो में और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस इंडिया। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। को संत रामपाल जी की रहस्यमयी कथा बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। संत रामपाल जी के अनुसार मनुष्य जीवन क्यों इतना दुर्लभ होता है। उस क्षण उसने अपना स्थान खो दिया। काल ब्रह्म ने उसे अपने मायावी संसार में फंसा लिया और यही से आत्मा की पीड़ा की यात्रा शुरू हुई। संत रामपाल जी कहते हैं, यह संसार एक विशाल जेल है जिसे काल ब्रह्म कर्मदाता ने चलाया है। यहां आत्मा को शरीर मिलते हैं 84 लाख योनियों में। मानव शरीर एकमात्र ऐसा साधन है जिससे आत्मा फिर से परमात्मा तक पहुंच सकती है। इसलिए मानव जीवन सबसे दुर्लभ है। यह 84 लाख योनियों में भटकते हुए लाखों वर्षों में केवल एक बार मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक जानवर को इंसान बनने में कितना समय लगता है? संत रामपाल जी बताते हैं कि आत्मा जब जीव रूप में मायालोक में आती है तब वह 84 लाख योनियों में घूमती है, जैसे कीट, पतंगे, मच्छर, कुत्ता, बिल्ली, गाय, सांप, पक्षी, मछली और अंत में इंसान। हर योनि में आत्मा को पीड़ा, भय, भूख और मृत्यु का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसे कोई याद नहीं रहता। मनुष्य जीवन ही एकमात्र सीढ़ी है जो आत्मा को सतलोक पहुंचा सकती है। यह जीवन अनमोल है, पर दुर्भाग्य से हम इसे भोग विलास, दंभ और अज्ञान में बर्बाद कर देते हैं। जानवरों के पास विवेक नहीं होता, वे केवल स्वाभाविक इच्छाओं के अधीन होते हैं। लेकिन मनुष्य के पास विचार करने की शक्ति, धर्म विज्ञान समझने की क्षमता, संतों की बातों को मानने का विवेक, मोक्ष का साधन। संत रामपाल जी कहते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया क्योंकि केवल यही आत्मा को परम गति दे सकता है। जब आत्मा को यह अवसर मिलता है और वह भी संत की शरण में आ जाए तो वह मुक्ति के द्वार तक पहुंच सकती है। हम हर दिन व्यर्थ करते हैं मोबाइल, टीवी, पैसे, रिश्तों में उलझकर, पर संत रामपाल जी कहते हैं, हर पल जो व्यर्थ गया वह आत्मा को और गहरे अंधकार में डाल देता है। मनुष्य जीवन सीमित है। जब मृत्यु आती है तब न धन साथ जाता है, न नाम, न रिश्ते, केवल कर्म और संस्मरण साथ जाते हैं। जानवर न तो ग्रंथ पढ़ सकते हैं, न ध्यान कर सकते हैं, न किसी संत के सत्संग में जा सकते हैं। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो वेद, गीता, कुरान, बाइबल समझ सकता है, संत के वचनों को आत्मसात कर सकता है, ध्यान कर सकता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकता है। इसलिए संत रामपाल जी चेतावनी देते हैं, मानव जीवन मिला है, अब भी नहीं जागे तो अगले जन्म में शायद अवसर न मिले। मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल खाने, पीने, कमाने और मौज करने में नहीं है। असली उद्देश्य है मोक्ष, परमात्मा की प्राप्ति, भक्ति और ज्ञान का अर्जन। संत रामपाल जी के अनुसार यह जीवन परीक्षा है, यह अंतिम मौका है। आज का मानव धर्म से दूर, टीवी, मोबाइल में खोया, पाखंडियों के पीछे, असली संत से विमुख, वह अपनी आत्मा की पीड़ा नहीं सुनता। जो मनुष्य जीवन को पहचान लेता है वही मोक्ष के योग्य होता है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, यदि आप संत की शरण में आ गए तो आपने मनुष्य जीवन का मूल्य पहचान लिया। जो उनके बताए साधना मंत्र को अपनाता है उसके पाप कटते हैं, उसका भाग्य खुलता है, वह आत्मा धीरे धीरे परमात्मा से जुड़ती है। वेद, गीता और अन्य धर्म ग्रंथों में यह लिखा है, मनुष्य जन्म लाखों योनियों के बाद मिलता है। यह अवसर दोबारा नहीं मिलता। जो इस जीवन को व्यर्थ करता है वह फिर दुखों की योनि में जाता है। अंत में इस मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है, अपने सच्चे घर सतलोक लौटना। संत रामपाल जी वही मार्ग दिखा रहे हैं जो कबीर साहिब ने दिखाया। जो इस जीवन में इस ज्ञान को पकड़ लेता है वही आत्मा मुक्त होती है। संत रामपाल जी बताते हैं कि आत्मा जब योनि बदलती है तब उसका पूर्व स्मरण मिटा दिया जाता है
क्यों? क्योंकि अगर उसे सारे जन्मों का कष्ट याद रहता तो वह जी नहीं पाती। पूर्व जन्म की याद छुपाना भी काल का षड्यंत्र है, ताकि आत्मा भूल जाए और भक्ति न करे। लेकिन एक संत जब ज्ञान देता है तो आत्मा भीतर से जागती है और उसे अपने मूल स्थान की तलाश होने लगती है। जैसे एक दीपक से अंधकार मिटता है, वैसे ही सच्चे संत की वाणी से आत्मा का अज्ञान मिटता है। संत वही है जो आत्मा को उसका सच्चा घर याद दिला दे। सतलोक संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि अगर आप उनकी बताई गई शरण में आ गए तो समझिए आपकी आत्मा जागने लगी है। मनुष्य जीवन की यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, संत से जुड़ना। जो आज कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, वह कभी ना कभी मनुष्य रहा होगा, लेकिन उसने अपने मनुष्य जीवन में भक्ति नहीं की। पाप किए, इसलिए गिरते गिरते योनि बदलते हुए अब वह पशु है। मनुष्य जीवन एक लिफ्ट की तरह है, ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी। जो भक्ति करेगा वह ऊपर जाएगा, जो नहीं करेगा वह फिर से 84 लाख चक्र में फंस जाएगा। अगर आप सुबह उठते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, फिर सो जाते हैं, लेकिन आत्मा का उद्धार नहीं करते, तो यह जीवन किसी जानवर से अलग नहीं। संत रामपाल जी कहते हैं, मनुष्य वही है जो परमात्मा की खोज करे, नहीं तो वह शरीरधारी पशु मात्र है। यह चेतावनी हमें जगाने के लिए है, ताकि हम ये जीवन यूं ही न गंवा दें। लोग कहते हैं भगवान को कोई नहीं जानता, ईश्वर एक कल्पना है, परंतु संत रामपाल जी इसका खंडन करते हैं। परमात्मा सत है, वह सतलोक में रहता है। उसके बारे में वेदों और गीता में प्रमाण है, और वह अब भी मिल सकता है केवल सच्चे संत की शरण में। जो इस मानव जीवन में उस ईश्वर को जान ले वही सफल हुआ। आज लाखों गुरु हैं, लेकिन क्या वे मोक्ष देने की शक्ति रखते हैं? संत रामपाल जी कहते हैं, पहचानो की क्या वो वेद, गीता और कुरान से प्रमाण देता है? क्या वह पूर्ण परमात्मा की साधना देता है? क्या उसके शिष्य संयमित, सुखी और मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं? अगर हां, तो वही सच्चा गुरु है। सच्चे गुरु के बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। स्वर्ग या नरक कोई स्थान नहीं, ये हमारी आत्मा की अवस्था है। अगर हम सच्चे संत की शरण में हैं, तो आत्मा शांति, आनंद और प्रेम में रहती है, वही स्वर्ग है। लेकिन अगर हम अज्ञान, पाप, लालच और हिंसा में हैं, तो यही जीवन नरक बन जाता है। मनुष्य जीवन में ही भविष्य तय होता है। सतलोक वह दिव्य लोक है जहां न जन्म है, न मृत्यु, न बीमारी, न दुख, न काल, न कर्म। वहां केवल आनंद, प्रकाश और शाश्वत प्रेम है। मनुष्य जीवन ही एकमात्र प्रवेश द्वार है सतलोक जाने का। जो जीवन ऐसे अमूल्य मार्ग का साधन है, वह कितना दुर्लभ होगा, सोचिए। संत रामपाल जी कहते हैं, समय किसी के लिए नहीं रुकता, मृत्यु निकट आ रही है। आज आप जवान हैं, कल वृद्ध होंगे, फिर एक दिन शरीर छोड़ना होगा। अगर आपने जीवन में आत्मा का कल्याण नहीं किया तो फिर पछताना होगा। वो ही बुद्धिमान है जो जीवन रहते रहते मुक्ति का मार्ग चुन ले। करोड़ों लोग मनुष्य हैं, लेकिन सबको संत रामपाल जी महाराज की शरण नहीं मिलती। आपको यह अवसर मिला है, इसका मतलब आप करोड़ों जन्मों के पुण्य के फल से यहां तक पहुंचे हैं। अब अगर आपने यह मौका भी गंवा दिया तो फिर कब मिलेगा? इस दुनिया के पीछे काल ब्रह्म, कर्मदाता का शासन है। वह आत्मा को मोह, माया, लालच में फंसाता है, झूठे गुरु, दिखावे, पाखंड में उलझाता है और बार बार जन्म देता है। केवल पूर्ण संत ही उस जाल से निकाल सकते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन का कार्य है उस संत को पहचानना और काल के जाल से मुक्त होना। धार्मिक क्रियाएं, व्रत, तीर्थ, कथा आदि सब सत्संग के बिना अधूरी हैं। संत रामपाल जी बताते हैं, वास्तविक धर्म है सच्चे गुरु से दीक्षा लेना, पूर्ण परमात्मा की साधना करना, पापों का परित्याग करना, सत्य ज्ञान पर चलना। यही जीवन का सार है। आप मरने के बाद कहां जाएंगे? अगर आपने जीवन में सच्चे संत की शरण ली तो आपको सतलोक का मार्ग मिलेगा, नहीं तो आत्मा फिर से योनि में जाएगी कष्ट झेलने। मनुष्य जीवन में जो तय होगा वही आत्मा को मिलेगा। इसलिए मृत्यु से पहले जागना ही बुद्धिमानी है।
हाँ, अगर आपने इस मनुष्य जीवन में संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली, साधना की और नियम से चले, तो यह जीवन ही अंतिम जन्म हो सकता है। फिर आप इस काललोक से बाहर निकल सकते हैं। आपका जन्म सच्चे अर्थों में सफल हो सकता है। मानव जीवन एक परीक्षा है, साधन है, वरदान है। संत रामपाल जी की वाणी आपको यह बताती है कि आप अनमोल हो। आपके पास वह शक्ति है जो देवताओं को भी नहीं मिलती, परमात्मा को पाने की शक्ति। तो अब भी समय है, इस अनमोल जीवन को परम उद्देश्य के लिए समर्पित कीजिए। इस संसार में करोड़ों लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो यह जान पाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। संत रामपाल जी कहते हैं, जो यह जान गया कि मनुष्य जीवन केवल भोग के लिए नहीं, मोक्ष के लिए मिला है, वही सच्चा ज्ञानी है। जो लोग इस अवसर को पहचान कर भक्ति में लगते हैं, वही आत्मा अपने परम गंतव्य की ओर अग्रसर होती है। बाकी सब केवल जन्म मृत्यु के फंदे में पड़े रह जाते हैं। सभी धर्मों की किताबें, वेद, गीता, कुरान, बाइबल सत्य ज्ञान की ओर संकेत करती हैं, लेकिन उस ज्ञान को समझने के लिए एक जागृत संत की आवश्यकता होती है। सत्य ज्ञान अज्ञान के अंधकार को मिटाता है, और जहां अंधकार नहीं, वहां भटकाव नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने संत कबीर साहिब के ज्ञान को आधुनिक युग में प्रमाणों के साथ प्रस्तुत किया है, जिससे एक सामान्य मनुष्य भी परमात्मा को जान सकता है। आज अधिकतर लोग केवल धर्म कर्म की परंपराओं में फंसे हैं, पंडित, पुजारी, दिखावा, व्रत, कथा। लेकिन संत रामपाल जी बताते हैं कि जब तक किसी पूर्ण संत की शरण नहीं मिलती, तब तक मनुष्य जीवन व्यर्थ ही जाता है। पूर्ण संत वही है जो वेदों, गीता, कुरान, बाइबल से प्रमाण दे, पूर्ण परमात्मा का सही नाम दे, आत्मा को सतलोक की ओर ले जाए। ऐसे संत की शरण ही मोक्ष का द्वार है। यह संसार एक मायाजाल है जो आत्मा को संसारिक सुखों में उलझाकर उसके असली उद्देश्य से दूर कर देता है। मनुष्य जीवन वह नाव है जिससे आत्मा भवसागर पार कर सकती है, लेकिन अगर इस नाव में छेद हो गए, मतलब पाप, मोह, लोभ, तो नाव डूब जाएगी। इसलिए जीवन में संयम रखो, सत्संग सुनो, साधना करो और सच्चे गुरु की बताई राह पर चलो। आज आप यह ज्ञान पढ़ या सुन पा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा मौका मिलेगा। मृत्यु कब आ जाए, शरीर कब साथ छोड़े, कोई नहीं जानता। जागो जब तक जीवन है, जागकर परमात्मा को पहचानो, तभी जीवन सफल है। संत रामपाल जी कहते हैं, यह अंतिम चेतावनी है। यह जीवन करोड़ों जन्मों के बाद मिला है, इसे खोना मत। अगर आप भी मानते हैं कि ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि सचेत करने के लिए होती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम बताएंगे संत रामपाल जी को असली रहस्य। मिलते हैं जल्द ही एक और रहस्यमयी सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।